Exercise 1.1 question number 2. Write in terms of iota. जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1 और आयोटा का जो स्क्वायर था उसको हमने -1 के इक्वल किया था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको आप इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखें। तो इसका पार्ट 1 हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट -4, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो आयोटा है वो होता है अंडर रूट -1 के, तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस हमारे पास ये जो -4 है हम इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में 2 इसको हम -1 और -4। ये रूल आप याद रखेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और वो रेडिकल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी रेडिकल इंडेक्स सेम है, तो हम इनको अलग-अलग जो है वो रेडिकल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो मेरे पास ये -1 मल्टीप्लाई बाय 4 था तो मैंने इसको अंडर रूट -1 और अंडर रूट 4 लिख दिया। फिर हमारे पास 2 प्लस इस चीज़ के बारे में हम देख चुके हैं कि ये चीज़ जो है ये आयोटा की इक्वल होती है, तो इसकी जगह पे मैं आयोटा पुट कर दूंगा। और अंडर रूट 4 आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी हमें पता है कि ये 2 के इक्वल होता है। फिर इसको हम नेक्स्ट लिखेंगे 2 प्लस 2 आयोटा। आयोटा 2 था, हमने इस चीज़ को 2 आयोटा लिख दिया, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इनकी जगह तब्दील करने से फ़र्क नहीं। इसका पार्ट 2 है मेरे पास 3 माइनस अंडर रूट -7। इसको हम जब सॉल्व करने लगेंगे तो हम इसको 3 और जो इसकी रेडिकल है अंडर रूट है इसके नीचे मैं इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये -7 के ही इक्वल होता है। और फिर वही बात कि आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1। ये बात याद रखनी है आपने। 3 माइनस इसको हम अंडर रूट -1 और अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। 3 मैं अंडर रूट 7 को पहले और अंडर रूट -1 को बाद में लिख देता हूँ। 3 माइनस अंडर रूट 7 और ये जो अंडर रूट -1 है इसको मैं आयोटा कह देता हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 की बात करते हैं। 2/5 प्लस अंडर रूट -16 ओवर 5 है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2/5 लिखेंगे इसको, प्लस ओवर 5 तो ओवर 5 रहेगा। ये अंडर रूट 16 है तो हम 16 मल्टीप्लाई बाय -1 को पहले लिखें बाद में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। इससे अगला स्टेप जो होगा वो हम इसके आगे ही लिख लेते हैं। 2/5 प्लस अंडर रूट 16 और अंडर रूट -1, इनको हम अलग-अलग रूट्स में लिख लेंगे, अलग-अलग रेडिकल फॉर्म्स में लिख लेंगे, 5 आ जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप जो है ये 2/5 प्लस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। बेशक आप कैलकुलेटर से करें या जैसे भी। और हमारे पास फिर ये चीज़ है, हम इसको अंडर रूट -1 को आयोटा के इक्वल कर देते हैं ओवर 5। तो इस चीज़ को आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं और आगे मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो इसका एलसीएम 5 आएगा और ऊपर 2 प्लस 4 आयोटा। इस चीज़ को आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट पार्ट है वो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको हम अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 को हम प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो चीज़ होगी हम इसको अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 को अलग-अलग लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 रहेगा और माइनस अंडर रूट 3, और ये जो हमारे पास ये चीज़ है क्योंकि ये आयोटा की इक्वल होती है तो मैं इसको आयोटा लिख दूँगा।